कामिनी जिंदल ने क्या कुछ कहा, इस बजट को लेकर क्या उम्मीद जताई, आई वो भी सुनवाते हैं आपको। बजट महिला दिवस पे है तो ऑब्वियसली महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा और खास तौर पे किसानों का हम अगर देख रहे हैं तो हर जगह उनके सब्सिडी कम कर दी गई है, उनके लिए कुछ बोनस की बात होगी, उनको भी राहत दी जाएगी। मजदूरों को उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ाकर रूल्स के हिसाब से कर दिया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि गरीब के लिए, किसान के लिए। आइए प्रदेश के जल संसाधन मंत्री किरण माहेश्वरी ने क्या कुछ कहा, क्या उम्मीदें उनको है इस बजट को लेकर, आइए वो भी सुनवाते हैं। बहुत अच्छा बजट आएगा। अभी हम लोगों ने केंद्र का बजट देखा, जिस तरीके से केंद्र का बजट आया उसमें पूरा ग्रामीण और किसान को फोकस करके ये बजट था और गरीब को फोकस करके ये बजट था। तो मैं समझती हूँ कि ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की दृष्टि से ये बजट है, क्योंकि हम लोगों ने अगर गांव का विकास किया तो पूरे देश का विकास। तो देश के बजट की अगर बात करें तो कृषि प्रधान ये देश है और वहां पर किसानों को फोकस करके बजट मोदी सरकार ने रखा है। अब उम्मीद राज्य सरकार से भी कुछ इसी तरीके की है। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी क्या कुछ कह रहे हैं इस आने वाले बजट को लेकर, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। मुख्यमंत्री जी के समक्ष कृषि से जुड़े, इनोवेशन से जुड़े ऐसे बहुत सारे प्रपोजल्स हम लोगों ने दिए हैं और खासतौर से जो इनोवेशन हमने दिए हैं वो डेट पाम के हैं, ओलिव के हैं, ड्रैगन फ्रूट्स की खेती का है, पिस्ता की खेती का है। यदि हम बात करें मेडिसिनल क्रॉप्स के बारे में भी हम लोग उसको स्ट्रेंथिंग करने की जो बात है, इस तरह के कई प्रकार के, जैसे वैल्यू एडिशन है, प्रोसेसिंग है, इस प्रकार के कई प्रकार के सुझाव हम लोगों ने दिए। सब्सिडी के विषय में भी हम लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं समझता हूं राजस्थान का जो बजट होगा वो किसान का हितैषी होगा, किसान के। वसुंधरा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की है और इसी को लेकर अब उम्मीद जताई जा रही है कि स्वास्थ्य सेवा इस बजट में बेहतर होगी। इस बात को कहते हुए नजर आए हैं राजेंद्र राठौड़। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको बताते हैं। बजट जनता को समर्पित बजट मुख्यमंत्री जी हमेशा बनाती हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे संभाग में विस्तृत रूप से लोगों से चर्चाएं की है। तो जनता का बजट होगा, जनता के बजट को जनता के नेता के द्वारा समर्पित बजट। और शकुंतला रावत ने क्या कुछ उम्मीद जताई है वसुंधरा सरकार के आने वाले बजट से, आइए वो भी सुनवाते हैं। 8 तारीख का जिस दिन बजट है और महिला दिवस भी है उस दिन, तो महिलाओं के लिए कोई विशेष ऐसी योजना हो जिसको देख करके पूरे राजस्थान का महिला वर्ग उन्हें धन्यवाद देवे, हम ये उम्मीद रखते हैं। पर समझ में नहीं आ रहा कि 2 बजट तो ऐसा 2 बजट में हमें देखने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब ये तो 8 तारीख को ही पता। कहते हैं शिक्षा जो है वो देश की या किसी भी प्रदेश की नींव होती है, रीढ़ की हड्डी का काम करती है। शिक्षा को दुरुस्त करना, शिक्षा विभाग को दुरुस्त करना और शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मकसद वासुदेव देवनानी ने लगातार कहा है और इस बजट को लेकर भी वो शिक्षा के प्रति उम्मीद भरी नजरों से ही देखते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। इस समय शिक्षा एक प्राथमिकता का विषय बना हुआ है और इस बार 13,000 तो लेक्चर्स के पद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सृजित किए। शायद इतनी जल्दी कोई भी आज तक के शासन में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिए, वो हमने दिए। हमने आरपीसी को भेजे, उसकी विज्ञापित होकर के परीक्षा की तिथि तय होगी। तो मुझे लगता है कि आगामी सत्र से हम 13,000 लेक्चर्स को भी भर्ती कर पाएंगे और आरटी के भी तब तक चयनित होकर के आ जाएंगे। तो नए सत्र से लगभग हमको 28 से 30,000 पद मिल जाएंगे, जिससे शिक्षण व्यवस्था को हम। तो आपने सुना इन खास लोगों की क्या उम्मीद है इस बजट को लेकर, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं, उनकी किस तरीके की उम्मीदें हैं, जिलों से जो लोगों की प्रतिक्रिया आई है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। लोग किस उम्मीद से देख रहे हैं इस बजट को। इसके सामान्य चिकित्सालय निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि जो आजकल बीमारी स्कीम दिखाई देता है, पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो विषय विशेषज्ञों के अभाव में यहाँ पर कई करोड़ रुपए की मशीन बंद पड़ी है, उसके अभाव की वजह से जो लोगों को उसकी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कल जो बजट पेश हो रहा है धौलपुर राजस्थान का, उसमें हम ये चाहेंगे कि हमारे धौलपुर के लिए एक तो मेडिकल के क्षेत्र में ये हॉस्पिटल है 500 बेड का बनना चाहिए, इसके लिए बजट पास होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी आप ये एमएससी वगैरह ये क्लास है, पीजी कॉलेज है, उसमें पीजी वगैरह नहीं है। हमारी चंबल परियोजना जो चली आ रही है वो अभी तक पूरी नहीं की गई है और जो हम चाहते हैं किसान भाइयों के लिए पानी मिले और जो यहाँ चंबल से पानी जा रहा है वो भरतपुर के लिए जा रहा है
और यहाँ के किसान भाई बहुत परेशान है और भूखे मर रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है। जो बजट पेश हो रहा है राजस्थान सरकार का, उससे हम किसान भाइयों को काफ़ी आशा है। और चंबल लिफ्ट परियोजना के लिए उसमें अपने क्या कहते हैं, जो बजट में स्वीकृति मिले चंबल लिफ्ट परियोजना के लिए। महिला सुरक्षा तो हमारा मेन पॉइंट है। महिला बिल्कुल असुरक्षित है, तो थोड़ा महिलाओं के लिए भी सोच विचार किया जाए और उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। स्पेशल बसेस चलाई जाए महिलाओं के लिए। और यहाँ जैसे कि मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोवाइड किए जाए। डीडवाना नगर की सबसे पुरानी और चिर परिचित मांग है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है, हर बजट से पहले यहाँ की जनता इंतजार करती है। लेकिन इस बार हम बहुत बड़ी आशा रखते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार से कि डीडवाना को आवश्यक रूप से जिला बनाएगी। डीडवाना के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो डीडवाना के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत आज के समय फ्लोराइड युक्त जो पानी पी रहे हैं उसकी समस्या से निजात दिलाना है। ये इंदिरा गांधी नहर का जो पानी आने वाला है उसमें भी बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, जिस पर भी विचार करके इसका निर्णय शीघ्रता से करके इसको जल्दी से जल्दी लोगों को पहुंचाया जाए। हमारे मेन प्रॉब्लम के गांव में एक तो शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है, जिससे क्या ज्यादातर जो निम्न जनजाति के लोग हैं, जैसे ओबीसी के अपने, तो वो क्या पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। तो एक तो बात यह है कि हमारे यहाँ पे शिक्षा का विस्तार के लिए जो हमारी उच्च शिक्षा है, उस जो माध्यमिक है उस माध्यम में बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होती है चिकित्सा की। गांव के अंदर तो जैसे किसानों की है सबसे ज्यादा परेशानी, तो भाई किसानों का मान मतलब यहाँ खेती के जो फसल का मान कोई तरह की मान लो आपदा याद भी का मान है अच्छी तरह मतलब वहाँ क्लेम मिलनी चीज है, वो आज तक कोई मिलियो नहीं है। गवर्नमेंट मतलब ये काम तो कर रही नहीं है और किसानों का मतलब यूं बजट मतलब यहाँ आई आशा करे कि भाई ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा देवे। पिछले कई सालों से बंद पड़ी है, नमक उद्योग बंद है, काफी मजदूर बेरोजगार पड़े हैं। तो हम वसुंधरा जी से और राजस्थान सरकार से ये चाहते हैं कि नमक उद्योग को बहाल करें, जिससे कि डीडवाना वासियों को, डीडवाना के क्षेत्र के आसपास के वासियों को मजदूरी मिल सके, काम मिल सके। सरकार का बजट बहुत अच्छा होना चाहिए, आम जन को फायदेमंद होना चाहिए और उदयपुर और राजस्थान के पूरे विकास के लिए इस बजट के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वैसे राजस्थान सरकार का बजट नौजवानों के लिए रोजगारोन्मुखी होगा और जो महिलाएं हैं, खासतौर से पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उन सबका सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए आदरणीय वसुंधरा जी हमारा बजट पेश करने वाली हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी परसों बजट प्रस्तुत करने वाली है, वो इस बार हम सोचते हैं कि बहुत कल्याणकारी और सारी समस्याओं के सही निदान करने वाला होगा, क्योंकि प्रथम बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने सभी संभाग मुख्यालयों पर जाकर सारे जनप्रतिनिधियों से बहुत फिलहाल रुकेंगे।